हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पहला अध्याय हरिहर काका। और आज हम हरिहर काका का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और हरिहर काका का पार्ट 1 देखें। हरिहर काका कहानी जो है वह लिखा गया है लेखक मिथिलेश्वर के द्वारा। बच्चों, इस कहानी में मुख्य पात्र हैं हरिहर काका। लेखक हरिहर काका के बारे में बताते हैं और उनके बारे में बताने से पहले वो गांव के बारे में बताते हैं कि गांव में कुल 3 चीज़ें जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मायने रखते हैं। एक बड़ा सा तालाब है, एक बरगद का पेड़ है जो मध्य में है और उसके बाद एक ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर बाड़ी के बारे में लेखक ने बहुत सारी बातें बताई कि गांव के लोगों की बहुत आस्था है उसमें। ठाकुर बाड़ी जहां ठाकुर जी की पूजा होती है। और हरिहर काका के बारे में भी बता रहे थे कि वो भी ठाकुर बाड़ी आते जाते रहते थे। लोग किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत जो है वो ठाकुर बाड़ी से ही करते थे। उसके बाद लेखक हरिहर काका पे आते हैं और कहते हैं कि हरिहर काका 4 भाई थे और हरिहर काका जो थे वो दूसरे नंबर पे थे। उन्होंने बच्चे के लिए 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। और गांव वाले तो ऐसे थे कि उन्हें तीसरी शादी का भी सलाह दे रहे थे, लेकिन हरिहर काका ने बिल्कुल मना कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे लेखक ने क्या कहा है। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। तो कितने बीघे खेत थे बच्चों? 60 बीघे। और 4 भाई थे तो प्रत्येक को 15-15 बीघा मिलेगा। 15 चौका 60। लेखक कहते हैं कि उनका परिवार कृषि कार्य पर ही निर्भर था। सभी भाई क्या करते थे? कृषि करते थे और परिवार संयुक्त था, सभी साथ में ही रहते थे। हरिहर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अब देखिए बच्चों, हरिहर काका का तो अपना कोई परिवार था नहीं। जो था सो उनके भाइयों का ही परिवार था और वो उन्हीं के साथ रहते थे। तो उनकी भाइयों ने अपनी पत्नियों को कहा था कि तुम लोग इनका ख्याल रखना, इन्हें अच्छे से खिलाना पिलाना। तो ये सब कहाँ होता है। कुछ ही दिन तक तो उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद सब अपने में मस्त हो गए। अब बेचारे हरिहर काका की ज़िंदगी जो है बस ऐसे ही बीत रही थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में कलरकी करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई।
सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दौनी हो रही थी। दौनी कब होती है बच्चों? जब फसल की कटाई होती है, जब गेहूं की कटाई होती है तो उस समय दौनी होती है गेहूं की। तो लेखक यही कह रहे हैं कि उस समय दौनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। उनके भाई निश्चिंत थे कि हरिहर काका, उनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने खाना खा लिया होगा और वो अपने कामों पे चले गए। किसी को क्या पता था कि उनकी पत्नियों ने उन्हें खाने को दिया ही नहीं। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। अब देखिए क्या था खाने में? भात, मट्ठा और अचार। एक बीमार व्यक्ति जो अभी स्वस्थ ही हुआ है, उसे खाने में क्या दिया गया? रूखा सूखा। तो हरिहर काका को तो यह खाने की इच्छा थी नहीं। अब देखिए क्या होता है आगे। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं। तो बच्चों, हरिहर काका को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उनके घर में उनका ख्याल अब कोई नहीं रखता था। उन्हें रह रह के अपनी पत्नियों की याद आती थी कि अगर वो उनके साथ होती तो उनकी ऐसी स्थिति ना होती। यहाँ तक कि वो बीमार होते तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। और साथ ही उन्हें खाने को कैसा खाना देते थे वो लोग? रूखा सूखा। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। आगे लेखक बता रहे हैं, हरिहर काका कहते हैं, मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। अब हरिहर काका गुस्से में बहुत सारी बातें बोल देते हैं। ऐसे में तो भाई किसी को भी गुस्सा आ सकता है। तो हरिहर काका को भी गुस्सा आ गया। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। पुजारियों के बारे में तो लेखक ने हमें पहले ही बता दिया कि उस समय के पुजारी कैसे थे? बहुत ही लालची थे। वो बस मौका का फ़ायदा उठाते थे। आगे कहते हैं, वार्षिक होमांत के लिए वह घी और सकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे। अब देखिए बच्चों, किसकी कान खरी हो गई थी? महंत जी की। उन्हें लगा कि अरे बहुत ही अच्छा मौका है ना? हम क्या करेंगे, हरिहर को बहला फुसला लेंगे और उसकी जितनी भी ज़मीन जायदाद है अपने नाम करा लेंगे, क्योंकि हरिहर काका का तो कोई था नहीं। और गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसला नहीं लेता है बच्चों। इसीलिए हमें कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो उस समय हरिहर काका जो थे काफ़ी गुस्से में थे और इसका फ़ायदा महंत उठाना चाहता था। देखिए वो निकला कहाँ के लिए? हरिहर काका से मिलने के लिए। लेकिन हरिहर काका उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए।
क्योंकि वह गुस्से में अपने भाइयों के पास जा रहे थे। अब चलिए देखते हैं महंत जी क्या करते हैं। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाया, खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। अब देखिए महंत जी कितने चापलूस हैं। अपने फायदे के लिए वो हरिहर को क्या कर रहे हैं, अपने बातों में ले रहे हैं और कहते हैं ईश्वर भक्ति लगाओ, यानी ईश्वर में मन लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। और बच्चों, जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार महंत जी जो हैं वह हरिहर को क्या करने लगे, बहकाने लगे। आगे लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। कौन कह रहा है, महंत कह रहा है हरिहर काका से। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच बस नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो ना। अब देखिए महंत जी की तो यही इच्छा थी, हरिहर काका से क्या करे, उनके ज़मीन जो है वह ठाकुरबाड़ी के नाम करा दे। तो इसीलिए वह इतना मक्खन लगा रहे हैं हरिहर काका को और उल्टी सीधी बातें उन्हें उनके परिवार के बारे में बता रहे हैं। और गुस्से में इंसान को ये सब सही लगता है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि हमें कभी भी गुस्से में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। और महंत कहता है कि तुम ठाकुर जी के नाम कर दो सारी ज़मीन जायदाद और वैकुंठ को प्राप्त करो, है ना। और तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जो है वह जगमगा उठेगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तीनों लोकों में तुम्हारा नाम होगा। सूरज, जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करके महंत जी हरिहर काका को बहकाने में लगे हैं। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिराखों पर उठाकर रखेंगे। सिराखों पर उठाना एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रेम करना, है ना। तो कहते हैं महंत जी कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, साथ ही तुम्हारी सेवा भी अच्छे से करेंगे। बहुत ही लोभ लालच दे रहे हैं उन्हें। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई अब तो भगवान ही बना दिया महंत जी ने हरिहर काका को। लेकिन गुस्से में हरिहर काका को ये सारी बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखा बच्चों, जो लोग लालची प्रवृत्ति के होते हैं वह ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं।
और ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या करते हैं, वह लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। तो यहाँ महंत जी भी हरिहर काका को अपनी बातों में फंसा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनकर के हरिहर काका भी फंस ही गए होंगे, क्योंकि उस समय वह काफ़ी दुखी भी थे और गुस्से में भी थे। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। सही बात है बच्चों, बैठेगी ही, क्योंकि महंत जी बहुत ही चालाक थे और उन्हें पता था कि कब क्या बोलना चाहिए। कहते हैं ना बच्चों, गर्म लोहे पे ही हथौड़ा मारना चाहिए, तभी उसका कुछ बनाया जा सकता है, यानी उसमें शेप दिया जा सकता है। तो यहाँ हरिहर काका बहुत ही गुस्से में थे और साथ ही वह अपने परिवार के लोगों से दुखी भी थे कि उनके साथ सब कैसा बिहेव करते हैं। इस वजह से तो उनकी बातों में वो आते जा रहे थे और उनको उनकी बातें अच्छी भी लग रही थी। सोच रहे थे कि महंत जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी। तो उनको यही लग रहा था कि भाई सब कुछ देने के बाद तो मुझे पूछते ही नहीं हैं, अगर मैं कुछ ना दूंगा तो मुझे थोड़ी ना पूछेंगे। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। देखिए बच्चों, हरिहर काका एक अच्छे आदमी थे, तो गुस्से में तो वो महंत की बातों में आ भी रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनका मन यह भी कह रहा था कि भाई का परिवार अपना ही तो है। अगर मैं उनके साथ ऐसा करूँगा तो यह क्या होगा, उनके साथ विश्वासघात होगा। अब देखिए, अब महंत जी अपनी बातों को समाप्त करके हरिहर काका की ओर देखने लगे कि भाई देखते हैं अब हरिहर काका की क्या प्रतिक्रिया है। हरिहर काका भी चुप थे, मुंह से उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पे जो परिवर्तित भाव थे वह महंत जी ने अनुभव कर लिए थे। तो महंत जी को ऐसा लगा कि हाँ भाई, अब तो हरिहर काका जो हैं अपनी ज़मीन उनके नाम ही कर देंगे। इसीलिए महंत जी बड़े खुश थे। उन्होंने सही जगह पर वार किया। किसने? महंत जी ने। किसी के दुखते रक्त पे उन्होंने वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करो। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। तो देखा बच्चों आप लोगों ने किस प्रकार महंत जी जो हैं वह अपना स्वार्थ साधने के पर्पज से हरिहर काका को अपने साथ ले गए और उन्हें उल्टी सीधी बात बताकर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, वह हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। जो लोग स्वार्थी और लालची होते हैं उनसे सदैव हमें दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी हमारी भलाई की बातें नहीं सोचेंगे, वो हमेशा अपने फ़ायदे की ही बातें सोचते हैं। तो बच्चों ऐसे लोगों से हमेशा दूरी ही रखनी चाहिए। तो बच्चों हरिहर काका कहानी का पार्ट 2 यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अध्याय के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।